नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संधियां व संबंधित शासक के बारे में। इससे पहले मैंने महत्वपूर्ण संधियां और संबंधित वर्ष को याद करने की वीडियो अपलोड कर दी है। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्वालियर के संधि की। जो ग्वालियर की संधि है वो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। साथ ही साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कभी कभी आपको दौलत राव सिंधिया की जगह दौलत राव सिंधे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्वालियर में आपको एक शब्द मिल जाएगी गोलियाँ। ठीक है, गोलियां चलाने की बात, और दौलत राव में आपको दौलत शब्द मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जो डाकू लोग होते हैं ज़्यादातर वही गोलियां चलाते हैं। तो डाकू लोग जो हैं वो दो गोलियां क्यों चलाते हैं? दौलत को लूटने के लिए, मतलब धन को लूटने के लिए। या फिर नॉर्मली जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो हमेशा दौलत के पीछे ही होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्वालियर की संधि किसके किसके बीच में हुई है? तो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। नॉर्मली अंग्रेज सभी में आपको मिल जाएंगे, तो एक ही पक्ष को हम लोग याद करेंगे। दूसरा जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि थी, तो उसमें यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको मिल जाएगा अर्जुन और गांव। आपको पता होगा महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जो युधिष्ठिर का राज्य था वो दुर्योधन ने छीन लिया था। बाद में श्री कृष्ण भगवान प्रस्ताव लेकर गए थे, शांति प्रस्ताव, तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि केवल 5 गांव दे दो तब भी युद्ध नहीं होगा। जो पांडव है वो 5 गांव में खुश हो जाएंगे, उनको राज्य नहीं चाहिए। तो गांव भी नहीं दिया था दुर्योधन ने, यानी बोल सकते हैं कि अर्जुन लोगों को गांव भी नहीं मिला था। उनकी दौलत तो छीन ही ली गई थी उसके बाद भी, है ना। दौलत पूरी छीन लिए, पूरा राज्य छीन लिए, और उनको गांव भी नहीं दे रहे थे, मतलब 5 गांव भी नहीं दे रहे थे, तभी युद्ध हुआ था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है वो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, दौलत छीन लिया था अर्जुन से और गांव भी नहीं दे रहे थे, मतलब 5 गांव भी नहीं दे रहे थे, तभी युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यांडाबू के संधि की, जो कि म्यांमार और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। म्यांमार में आपको शब्द मिल जाएगा माँ के बाद यान, यान शब्द मिल जाएगा ना, और यांडाबू में भी आपको यान शब्द स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यांडाबू की संधि म्यांमार और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद है सूरत की संधि, जो कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सूरत को याद करने के लिए यहाँ पर देखिए, सूरत में आपको सूर शब्द मिल जाएगा, सूर को सूर्य कर लेते हैं। रघुनाथ आपको पता है राम भगवान को बोलते हैं, और जो राम भगवान थे वो सूर्यवंशी थे, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि राम भगवान जो थे वो सूर्यवंशी कुल में धरती में अवतरित हुए थे। तो सूर्य फॉर शूर मतलब सूरत की संधि, और राम भगवान यानी रघुनाथ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सूरत की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसके बाद है मसूलीपट्टनम की संधि, जो कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। यहाँ पर देखिए मसूलीपट्टनम में आपको शब्द मिल जाएगा माँ के बाद सूली, सूली की बात यानी फांसी की बात, और फांसी से हर किसी को डर लगता है, तो है डर किससे? सूली से, यानी फांसी से, तो है डर फॉर हैदर अली। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सालबाई के संधि की। जो सालबाई की संधि है ये महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए सालबाई में आपको साल शब्द मिल जाएगा, साल मतलब वर्ष या फिर ईयर। महादजी में आपको शब्द मिल जाएगा माह, माह मतलब मंथ होता है। ठीक है, तो मंथ मिलके ही ईयर बनाते हैं, मतलब माह मिलके ही साल बनाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि एक तरफ वर्ष और एक तरफ माह। तो आपको याद हो जाएगा कि सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसके बाद है बेसिन की संधि, जिसको बसई की संधि भी बोलते हैं। ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। तो यहाँ पर देखिए बाजीराव में आपको बाज शब्द मिल जाएगा, और बेसिन में आपको शब्द मिल जाएगा सीन, सी सा सीन। सीन आपको पता है देखने से ही संबंधित है ना, सी का मतलब देखना, तो उसी का थर्ड फॉर्म है सीन। तो यहाँ पर देखने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो बाज की नज़र होती है वो सबसे तेज होती है, यानी देखने में अगर बोलें तो बाज सबसे तेज होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेसिन या फिर बसई की संधि किसके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंदसौर के संधि की,
जो मंदसौर की संधि है वो होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो मंदसौर में आपको एक शब्द मिल जाएगा शोर, मंदसौर शोर मचाना, और होलकर को याद करने के लिए कर लेते हैं हल्ला कर, होलकर हल्ला कर, तो हल्ला करना मतलब शोर मचाना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मंदसौर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पूना के संधि की। ये जो संधि है ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए बाजीराव में बाजी शब्द मिल जाएगा और द्वितीय मतलब दो, तो ऐसा समझिए कि बाजी लगाया जा रहा है दोबारा, और बाजी दोबारा वही लगाएगा जो एक बार जीत जाएगा, है ना। जिसको एक बार जीतने की लत लग जाएगी, या फिर ऐसा बोले कि जिसने बाजी लगाया और वो जीत गया, तो अब वो दोबारा भी कोशिश करेगा कि बाजी लगाए और जीत जाए। तो जाहिर सी बात है दोबारा बाजी लगाएगा जीतने के लिए, मतलब पुनः बाजी लगाएगा, पुनः फॉर पूना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पूना की संधि किसके बीच हुई थी, तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसके बाद है सुगौली की संधि, जो कि नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए सुगौली में आपको एक शब्द मिल जाएगा सुगा, मतलब सुगा अर्थात पैरेट की बात हो रही है। पैरेट जो है वो पाला जाता है, तोता पाला जाता है, तो पालना फॉर नेपाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुई थी, नेपाल और अंग्रेजों के बीच में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पुरंदर के संधि की। जो पुरंदर की संधि है वो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। तो दोनों को यहाँ पर याद करेंगे क्योंकि अंग्रेज नहीं है यहाँ पर। तो पुरंदर मतलब क्या होता है, किलों को नष्ट करने वाला, है ना, किलों को नष्ट करने वाला होता है। और आपको पता है जो शिव जी हैं वो संहार के देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी जो हैं वो निर्माण के देवता हैं और विष्णु भगवान जो हैं वो संचालन करते हैं, ऐसे शिव भगवान जो है वो संहार करते हैं, मतलब नष्ट करने वाले हैं। तो पुरंदर का मतलब किलों को नष्ट करने वाला, और नष्ट करने वाले या फिर संहार करने वाले देवता कौन है, शिव जी। और आपको पता है जो शिव जी हैं वो बाघांबर लपेट कर रखते हैं शरीर में, और बाघांबर पे भी बैठते भी हैं, है ना, नीचे बाघांबर होता है तो उसी में बैठते भी हैं। तो आपको यहाँ पर बाघ या फिर सिंह समझ में आ जाएगा, सिंह फॉर जय सिंह। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। इसके बाद है मंगलौर की संधि, जो कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मंगलौर में आपको शब्द मिल जाएगा लोर। लोर मतलब होता है आंसू, और आंसू टपकते हैं तो टपकना फॉर टीपू, टपकना टीपू। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मंगलौर की संधि टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसके बाद है रंगपट्टनम की संधि, तो ये भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए रंग पेंट हो जाएगा, और टीपू को याद करने के लिए कर लेते हैं टीकू, मतलब टीका लगाने की बात। तो जाहिर सी बात है टीका जो होता है एक प्रकार का रंग वाला होता है ना, रंग ही तो होता है, टीका कोई ना कोई रंग होगा। तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे याद हो जाएगा कि रंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी, तो वो हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमृतसर के संधि की। जो अमृतसर की संधि है वो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए रणजीत सिंह में आपको एक शब्द मिल जाएगा रणजीत, रण मतलब युद्धभूमि की बात हो रही है। और अमृतसर में आपको शब्द मिल जाएगा आ के बाद मृत, मतलब मृत्यु की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है रण में दो ही चीज़ें मिलती हैं, या तो जीत मिलती है या फिर मृत्यु मिलती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अमृतसर की जो संधि है वो किसके बीच हुई थी, तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसके बाद है लाहौर की संधि, जो कि महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए दिलीप में आपको शब्द मिल जाएगा दिल, या फिर दलीप भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर दिल शब्द ढूंढना है। और यहाँ पर लाहौर में लहू शब्द है। तो आपको पता है दिल मतलब जो हार्ट है वो लहू से संबंधित है ना, जो ब्लड है उसकी पंपिंग करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लाहौर की संधि किसके बीच हुई थी, तो महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजापुर घाट संधि की। ये जो संधि है ये होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो राजापुर में आपको शब्द मिल जाएगा राजा, और आपको पता है राजा जब कभी प्रजा के बीच में आते हैं तो उनकी जय जयकार होती है, जय जयकार होती है। तो जाहिर सी बात है शोर यानी हल्ला होगा, हल्ला फॉर होलकर। तो आप ऐसे याद रखिएगा राजापुर घाट की संधि किसके बीच हुई थी, होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उदयपुर के संधि की। ये जो संधि है ये महाराणा भीम सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी।
तो यहाँ पर देखिए भीम सिंह मतलब यहाँ पर भीम शब्द आपको मिल जाएगा। भीम आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बलवान थे, है ना, पांडवों में से एक थे। तो उनके सामने जो भी आता था वो उसको उड़ा देते थे। जाहिर सी बात है भीम के पास ताकत है, अगर वो मारेंगे तो सामने वाला उड़ जाएगा। तो उड़ना फॉर उदयपुर, ठीक है, उदय उदय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उदयपुर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो महाराणा भीम सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बड़गांव के संधि की। ये जो संधि है ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए बड़गांव में आपको शब्द मिल जाएगा बैड गांव, यानी कोई व्यक्ति है जो कि बैड है पूरे के पूरे गांव में। तो जाहिर सी बात है बैड व्यक्ति है तो उसको हर कोई मारेगा। मारना फॉर मराठा, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बड़गांव की संधि जो है वो मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अलीनगर के संधि की। जो अलीनगर की संधि है ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो अलीनगर में आपको शब्द मिल जाएगा ऑल नगर, यानी कोई बोल रहा है कि ऑल नगर मेरे हैं, मतलब सभी नगरों पर उसका राज है, राज फॉर सिराज उद्दौला। ठीक है, क्योंकि सिराजुद्दौला में आपको सी के बाद राज शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद है नागपुर की संधि जो कि अप्प साहिब और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए साहिब में आपको शाही शब्द मिल जाएगा। तो शाही संपत्ति यानी आपको पता है राजा महाराजा की जो संपत्ति राजा महाराजा लोग छिपा के रख गए थे, तो उनकी रक्षा आप कौन करते हैं, नाग करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में जो भी मतलब कि शाही खजाने हुआ करते थे उसकी रक्षा नाग जरूर करते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नागपुर की जो संधि है वो अप्प साहिब और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो इलाहाबाद जिसको अलाहाबाद पहले बोलते थे, तो अलाहाबाद से आपको आल शब्द मिल जाएगा। ऑल मतलब आलम यानी शाह आलम। ठीक है, इलाहाबाद आलम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो हुई थी अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच में। तो वैसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इलाहाबाद में आपको शब्द मिल जाएगा इल। इल मतलब क्या होता है, बीमार। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर शुजाउद्दौला में आपको शब्द मिल जाएगा सूजा, यानी किसी का जो हाथ पैर है वो सूजा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो बीमार है। ठीक है, तो आप ऐसे चाहें तो इलाहाबाद की दूसरी संधि को याद रख सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा पहली और दूसरी संधि के बीच में। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, अब कुछ और संधियां हैं जिसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, तो वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे कि देवगढ़ या फिर देवगांव की संधि जो कि रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, तो इसको आपको खुद से याद रखना है। साथ ही साथ एक और संधि है जो है बनारस की संधि। तो ये दो हुई थी, बनारस की पहली संधि और बनारस की दूसरी संधि। तो बनारस की जो पहली संधि है वो शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, इसको भी याद रखना है। और जो बनारस की दूसरी संधि है वो चेत सिंह जो कि आपको पता है शुजाउद्दौला के सामंत थे उनके बीच और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो इसको आपको खुद से याद रखना है। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।